सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने कष्ट करें। माननीय सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्रा जी से निवेदन है कि पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने कष्ट करें। माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से सादर निवेदन है कि कृपया मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने कष्ट करें। माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा से निवेदन है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने कष्ट करें। माननीय विधायक मऊगंज एवं सदस्य मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग राज्य मंत्री दर्जा से सादर निवेदन है कि माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का स्वागत करने कष्ट करें। सर माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा से सादर निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत उद्बोधन करने का कष्ट करें। माननीय विधायक जी। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी आज रोजगार दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हैं और हम सबको इस बात की खुशी है कि ये सिर्फ रीवा का रोजगार सम्मेलन नहीं है, बल्कि राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन करने का निर्णय उन्होंने विंध्य की धरती रीवा में लिया है। इसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर और हमारे परम मित्र आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। रीवा के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे मनगवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी, पिछड़ा वर्ग के मेंबर और मऊगंज क्षेत्र के विधायक आदरणीय देवराज सिंह जी, आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, आदरणीय ममता गुप्ता जी, पूर्व महापौर आदरणीय पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय पुष्पराज सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में माताएं, बहनें एवं नौजवान साथियों, आज मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है और हम लोग उन्हीं को सुनना चाहते हैं। मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, रीवा के विकास की यात्रा, बाण सागर के बांध को पूरा करा के, सिंचाई की नहरों की जाल को बिछा के उन्होंने रीवा की तस्वीर बदलने का काम किया है। अब कोई ये कहने का साहस नहीं कर पाता कि रीवा पिछड़ा जिला है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि रीवा में यदि विकास की इसी प्रकार से गति बनी रहेगी तो कहीं ऐसा न हो कि भोपाल इंदौर के बराबरी में जाके रीवा पहुंच जाए। इस प्रकार के रीवा की तस्वीर लोगों को दिखाई देती है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही दो मांगे मैं मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं दो मांगे आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि बाकी तो रीवा को 4 लेन की सड़कों से लेके, सिंचाई की नहरों का जाल से लेके, सोलर प्लांट, व्हाइट टाइगर सफारी, तमाम तरह के काम की सौगात आपने दी है। लेकिन अभी हमारा काम 2 जगह अटका हुआ है। एक तो बाण सागर, जिसमें 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने केपी त्रिपाठी जी के क्षेत्र में 177 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सिमरिया माइक्रो के लिए। श्यामलाल द्विवेदी जी के क्षेत्र में 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं त्योथर माइक्रो के लिए। लेकिन अभी प्रदीप पटेल जी का क्षेत्र बाकी है, मऊगंज क्षेत्र, देवतलाव, मनगवा, नई गढ़ी। इसका काम
परियोजना में चल रहा है, लेकिन 350-400 करोड़ का ऐसा अधूरा काम है जिसका दोबारा टेंडर न हो पाने के कारण वो काम शुरू नहीं हो पा रहा। हम उसके ऊपर सुरंग बना चुके हैं, नीचे हम कैनाल माइक्रो इरिगेशन की पाइपें बिछा चुके हैं। यदि वो पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो 1,15,000 हेक्टेयर में पानी पहुंच नहीं पाएगा, और जो 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ में पानी हम पहुंचाना चाहते हैं वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। आपके ध्यान में ये बातें मैं इसलिए डाल रहा हूं कि रीवा के प्रति आपका विशेष स्नेह है, और ये स्नेह एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। रीवा और विंध्य ने आपको 8 में 8 सीटें दी हैं जिता के, विंध्य ने 30 में 24 सीटें दी हैं, और इसलिए ये काम के लिए आपका यदि आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे विकास की गति जो है और तेज गति से आगे बढ़ेगी। दूसरा महत्वपूर्ण काम, आपके विशेष प्रयास से रीवा की हवाई पट्टी को हवाई अड्डा में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते 50 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, क्योंकि जो रोजगार का सम्मेलन हो रहा है, जब निवेश आता है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, और निवेश आने के लिए सबसे जरूरी है रीवा में एयरपोर्ट होना, और उस एयरपोर्ट के लिए पहली चरण हम लोगों ने जीत लिया है। लेकिन केंद्र सरकार से पत्र आया है कि यदि आवश्यक भूमि राज्य सरकार हमको उपलब्ध करा देगी तो फिर फटाफट टेंडर करके एयरपोर्ट के निर्माण का काम हम शुरू कर देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लगभग 137 एकड़ की जो जमीन जो हमारे हवाई पट्टी के अगल बगल उपलब्ध है, उसके लिए यदि जमीन उपलब्धता का सहमति राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेज देगा तो कल 31 तारीख है, कल ही टेंडर लग जाएगा और हमारा समय खराब नहीं होगा। और अगले वर्ष जब आप रीवा में आएंगे रोजगार सम्मेलन करने के लिए, तो कोई भी उद्योगपति ये नहीं कहेगा कि हम इंदौर जाएंगे, हम भोपाल जाएंगे, हम रीवा इसलिए नहीं जाएंगे कि रीवा में हवाई अड्डा नहीं है। रीवा में हवाई अड्डा अगले 1 साल के अंदर बन के तैयार हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस जमीन की आवश्यकता है उस जमीन को उपलब्ध कराने के लिए आज यदि घोषणा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। अब मैं रीवा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री जनार्दन मिश्र जी से सादर निवेदन करूंगा कि कृपया उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय सांसद जी। थोड़ा सुन लिए भाई हरे। रीवा मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ जनता के हृदयहार आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, एमएसएमई मिनिस्टर आदरणीय ओम प्रकाश सकलेजा जी, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, पंचूलाल प्रजापति जी, दिव्यराज सिंह जी, प्रदीप पटेल जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी, भाई केपी त्रिपाठी जी, भाई श्यामलाल जी, आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारे सभी नेतागण और मित्रों, कोगरा तो नहीं का एक चीज सुनी तो होगा बताई थे जो न सुने होवे। अबे पिछले दिन लोकसभा में उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों के बीच में का उत्तर दे रहे पीयूष गोयल जी, जो वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री है इस देश के, उन्होंने केवल 3 लोगों का पूरे भाषण में उल्लेख किया। एक तो प्रधानमंत्री जी का, दूसरे वित्त मंत्री जी का, और तीसरा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का। शिवराज जी, पीयूष गोयल जी ने कहा, उस दिन आप मिले थे उनसे, और मध्य प्रदेश में गेहूं के निर्यात को 1,80,000 करोड़ रुपए गेहूं के निर्यात की बात आपने उनसे की थी, और उसका उल्लेख उन्होंने लोकसभा में किया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1,80,000 करोड़ के गेहूं के निर्यात की बात उठाई है और मध्य प्रदेश के गेहूं का निर्यात किया जाएगा। यह है मध्य प्रदेश की उपलब्धि। आज रीवा का गेहूं, रीवा में 22 गुना गेहूं का खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। आज आप जो लड़ाई बासमती चावल के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत ने स्वीकार कर लिया कि मध्य प्रदेश का ही असली बासमती चावल मध्य प्रदेश का ही है। अब वो पाकिस्तान लड़ रहा है
तो पाकिस्तान को भी आप हराने में सक्षम होंगे। यही मेरी शुभकामना है, रीवा वासियों की यही शुभकामना है। आज रोजगार दिवस आपने जिस ढंग से रीवा में रोजगार दिवस के लिए रीवा का चयन किया, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने पिछले दिनों में कृषि का उत्पादन बढ़ाया, अब रोजगार का नंबर है। और जिस ढंग से आपने हवाई अड्डे के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा की, केंद्र सरकार ने 19 हवाई अड्डे जो निर्मित किए घोषणा की है, उनमें मध्य प्रदेश का अकेला रीवा जिला हवाई अड्डा है। उसमें आपकी जो पहल रही है और आप जो पहल करेंगे उससे निश्चित रूप से, और जो कॉरिडोर बन रहा है नेशनल कॉरिडोर, जो हवाई ये जो नेशनल हाईवे में जो कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे वो हनुमाना का हो, चाहे मऊगंज का हो, चाहे इधर ककरा इधर तेउथर साइड का हो, चाहे गुड़ का हो, ये सारे औद्योगिक जो क्लस्टर बन रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने रीवा का उद्धार खेती के मामले में किया, उसी तरह से उद्योगों के जगह जगह उद्योग लगाने का काम और हमारे नौजवानों को रोजगार देने का काम आप निश्चित रूप से करेंगे। आपने रीवा के लिए जो कुछ किया, इसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। इसके पश्चात राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आदरणीय श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी को। आज रीवा के इस पावन धरती पे रोजगार दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश को एक नई पहचान, नई अपनी मूल सोच के साथ नई गति देने, बेरोजगारों के मसीहा बनकर हम सबके बीच में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जिससे मैंने सब कुछ सीखा समझा, मंच पर विराजित सभी अतिथिगण, में नाम नहीं ले रहा हूं, सभी विधायकगण, जिलाध्यक्ष जी एवं सभी अतिथिगण, क्योंकि मुझे 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। ये जो पहली बार पिछले 3 माह से ये तीसरा रोजगार मेला यहां मध्य प्रदेश की धरती पर लगा, ये सब बातें पुराने मुख्यमंत्री भी कभी सोच सकते थे। इतने लंबे समय राज करने के बाद किसी ने ये नहीं सोचा कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 3 बार में पिछले 2 महीने पहले 5,25,000 लोगों के रोजगार की चिंता करी एक दिन में, दूसरे महीने 5,06,000 का, और आज भी 3 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार की चिंता करना। ये जो बैंक पहले घुमाते थे और रोजगार के अवसर के लिए लोन देने में परेशान करते थे, ये पहली बार ऐसा हुआ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट ने अभी 27 क्लस्टर लोकल और 13 क्लस्टर केंद्र सरकार की सहयोग से दिए। अगर मैं टोटल क्लस्टर्स में बात करूं तो इसमें 1945 इंडस्ट्रीज तो अभी इसमें लगेगी और 3,152 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नया होगा। इसी के साथ दूसरे जो 27 क्लस्टर और हैं, जिसमें से 9 निकल चुके हैं, उसमें 1164 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 16,241 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और जो केंद्र सरकार के 13 क्लस्टर्स आ रहे हैं, उनमें 20,000 लोगों का नया रोजगार हम सृजन करेंगे। और इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 2022 और 23 मिलाकर हम केवल नए एमएसएमई के नए जो उद्योग आएंगे उसमें 2,38,000 लोगों को रोजगार देंगे, नए रोजगार डायरेक्ट। और अगर मैं ये तुलना करूं कि ये पिछली तुलना करें तो जब से मध्य प्रदेश बना तब से लेकर अभी 2018 तक कुल रोजगार
2.5 लाख 2,70,000 रोजगार नए एमएसएमई डिपार्टमेंट ने सृजित किए। तो हम ये कह सकते हैं बड़े विश्वास और गंभीरता के साथ कि माननीय शिवराज जी का जो नया मार्गदर्शन, नया जो सोच है कि हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये बड़ी गंभीरता से मैं बात कह रहा हूं कि 52 में से 48 जिलों में हम अगले इस 1 साल में नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। और ये जो क्लस्टर की जो फॉर्मेशन है, ये पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। और ये क्यों संभव हुआ, उसके लिए कितनी लंबी मेहनत है कि 15 साल में कितनी बिजली सरप्लस पैदा करी, कितने हाईवेज बने, कितनी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बने। उसके कारण अब ये तेजी से रोजगार, जो कहते हैं कि ये टेक ऑफ टाइम आ गया है, जब हर महीने नए रोजगार के अवसर भी आएंगे, नई इंडस्ट्रीज भी आएगी, और एक ऐसा परिवर्तन होगा कि अब हम कृषि के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी उसी तेजी से, डबल डिजिट से ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेंगे। ज्यादा लंबी बात में माननीय मुख्यमंत्री और आपके बीच में नहीं आना चाहता हूं। मैं पुनः आज जिन सबको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं यहाँ पे और पूरे प्रदेश में, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये अपेक्षा रखता हूं कि तेजी से क्लस्टर्स में इस क्षेत्र के भी लोग और ज्यादा से ज्यादा आवेदन देके ज्यादा से ज्यादा उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे, और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को सब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और राज्य स्तरीय इस रोजगार दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, लोकप्रिय और युवा विधायक भाई दिव्यराज सिंह जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी, भाई पंचूलाल प्रजापति जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, केपी त्रिपाठी जी, अजय सिंह जी हमारे अध्यक्ष। और चूंकि यह केवल रीवा का कार्यक्रम नहीं है, आज पूरे मध्य प्रदेश में 3,33,000 नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में आज मुझे सुन रहे सभी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है, चाहे केंद्र में मोदी जी हो और चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अधिकतम रोजगार के अवसरों को सृजित करना। और आज मुझे बताते हो खुशी है, जैसा ओम प्रकाश सकलेचा जी बता रहे थे अभी, हमने तय किया है मेरे बेटा बेटियों हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में बनाएंगे। और पहले मैंने तय किया था कि हर महीने 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। लेकिन मुझे बताते हो खुशी है, हमने विवेकानंद जयंती पे यह शुरू किया था। जनवरी 12 को
पूरे मध्य प्रदेश के 5,26,000 नौजवानों को रोजगार से हमने जोड़ा। 16 फरवरी को फिर रोजगार दिवस हुआ और उस दिन 5,04,000 लोगों को रोजगार मिला। और आज जब मैं रीवा में यहां खड़ा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 3,33,000 बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है, उनको काम धंधे से लगाया जा रहा है। मैं आज पूरे प्रदेश के बच्चों से कहना चाहता हूं, रोजगार अगर देना है तो अलग अलग तरीके हैं। पहला है सरकारी नौकरियां। बरसों के बाद 2-3 साल कोविड के बाद हमने तय किया कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिस पे लगातार काम चल रहा है। अभी भी फिर चाहे पुलिस की हो और चाहे शिक्षा विभाग की हो, अभी फिर पुलिस की भर्तियां निकल रही है। और एक परिवर्तन मैंने किया है, अब तक उस भर्ती में केवल कौन मेरिट में आता है, ज्यादा नंबर लाता है, उसी का ध्यान रखा जाता था। और उसके कारण गांव में रहने वाले बच्चे पिछड़ जाते थे। अरे अगर अपराधियों को पकड़ना है तो ऑफिस में लिखने वाले से काम नहीं चलेगा, मैदान में जंगलों में दौड़ के अपराधियों को पकड़ने वाले भी चाहिए। और इसे मध्य प्रदेश में हमने तय किया है 50% नंबर केवल दौड़ भाग के रखे जाएंगे पुलिस की भर्ती में, 50% केवल फिजिकल, जिनके शरीर में दम होगा, जो दौड़ेंगे भागेंगे, जिनमें क्षमता होगी, उन बच्चों को भर्ती करने का हम काम करेंगे। 50% जो टेस्ट होता उसके आधार पर रखे जाएंगे। लेकिन केवल सरकारी नौकरियां एकमात्र रोजगार का साधन नहीं है। हम सब जानते हैं केवल शासकीय नौकरी में सबकी भर्तियां नहीं की जा सकती। और इसलिए स्वरोजगार के अलग अलग अवसर मैं आज कहना चाहता हूं। यह मध्य प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने उद्यम क्रांति योजना बनाई। और मेरे बेटे बेटियों, अप्रैल में वो योजना शुरू हो रही है। हर साल कम से कम 1 लाख बेटे बेटियों को 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन अपना उद्योग प्रारंभ करने के लिए दिया जाएगा। बैंक लोन देंगे और उसको वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अभी जनार्दन जी कह रहे थे गेहूं की बात, राजेंद्र जी ने भी बताया। यह पूरा हमारा विंध्य प्रदेश कुछ वर्षों पहले सिंचाई के अभाव में यहां गेहूं का उत्पादन नहीं होता था। आज विंध्य का गेहूं पंजाब को मात कर रहा है। और इसलिए मैं यहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी है उनको निमंत्रण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के गेहूं की डिमांड आज पूरी दुनिया में है और हम विंध्य के गेहूं को भी पूरे हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के हर देश में भेजने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्लस्टर का जहां तक सवाल है, अभी सकलेचा जी ने आपको विस्तार से बताया। जो हमारे गरीब भाई और बहन हैं उनको मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जा रहा है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों जो हाथ ठेला पे व्यापार करते हैं, फुटपाथ पर रहकर अपना सामान बेचते हैं, जो छोटे छोटे काम धंधों में लगे, जिनको कई बार फल और सब्जी के लिए भी ऊंचे ब्याज की दरों पर लोन लेना पड़ता था, मैं उनसे कहना चाहता हूं अब हमने तय किया है। कोविड काल में यह योजना बनी थी और लगातार हर महीने मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूं। हमने तय किया कि छोटे मोटे काम धंधे के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 10,000 रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा और उसकी गारंटी भी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। 10,000 वापिस करेंगे तो 20,000, 20 वापिस करेंगे तो 50,000। ये योजना लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री जी की रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना,
एक नहीं अनेक योजनाओं के अंतर्गत हमारा संकल्प है हर महीने अब अगले साल 2 लाख बेटे बेटियों को रोजगार देंगे। अपने स्वरोजगार के काम धंधे से भी बेटे बेटी लगे। सास की नौकरियों में अगर मौका मिलता है तो वहां भी उनकी भर्ती होगी। और जैसे ओम प्रकाश सकलेचा भी बता रहे थे, एक नहीं अनेकों एमएसएमई के क्लस्टर काम कर रहे हैं जिनमें भी हम बच्चों को रोजगार देंगे। ये विंध्य की और मध्य प्रदेश की पवित्र धरा आज उद्योगों को आकर्षित कर रही है। एक नहीं अनेक निवेश आज विंध्य की धरती पर भी आ रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों को कि कृषि के बाद अब उद्योग में भी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य हम बना देंगे। उसके लिए दिन और रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम में लगी है। मैं विंध्य के बेटा बेटियों को, प्रदेश के बेटा बेटियों को एक बात और कहना चाहता हूं। कई बार जो गरीब बेटे बेटी होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की ऊंची फीस नहीं दे पाते, मेरे बेटा बेटियों मध्य प्रदेश की धरती पर अब सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना के दिए जाएंगे। शासकीय स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होंगे और वह सामान्य परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। एक अंग्रेजी के चक्कर में हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी का चलन मध्य प्रदेश की धरती पर इतना नहीं है। और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में की जाएगी ताकि हिंदी जानने वाले बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हम हिंदी में करवाने का काम करेंगे। कई बार अंग्रेजी प्रतिभा को मारने का काम कर देती है और इसलिए अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। अपनी भाषा में पढ़ाई करना और आगे बढ़ना ये हर एक का अधिकार है। और इसलिए हमने तय किया है कि हम अंग्रेजी की अनिवार्यता मेडिकल कॉलेज जैसी पढ़ाई में नहीं रखेंगे। एक तरफ रोजगार के बराबर अवसर और दूसरी तरफ पढ़ाई में भी बच्चे पीछे ना रह जाएं। मेरे बेटा बेटियों, पिछली सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी। अभी मैं मेधावी बच्चों से मिलके आ रहा हूं जिनने अच्छे नंबर लाए मेरिट में, वो किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों। मैं अपने इन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम तो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना। अगर अपनी प्रतिभा के बल पर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईएम में होगा, बीबीए में होगा, तो फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख रुपया साल। ये सामान्य परिवारों के बच्चे, गरीबों के बच्चे दे नहीं सकते। और इसलिए हमने फिर से मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ करने का फैसला किया है। अगर 7-8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो चिंता मत करना, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। आपकी जिंदगी बदलना और प्रदेश का विकास करना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और इसलिए दिन और रात काम करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने कुछ फैसला और किए हैं। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कल मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े थे, उनका आशीर्वाद हमें मिला था। देखिए, गरीब को अपनी जिंदगी आसानी से गुजारने के लिए रोटी, मकान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इलाज की जरूरत होती है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सितंबर तक प्रति व्यक्ति गरीबों को 5 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं सोएगा।
5 किलो प्रधानमंत्री जी का और 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। हमने ये भी तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। 3 साल में हर गरीब के पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। इस साल मकान के लिए हमने 10,000 करोड़ रुपया बजट में रखा है और वो 10,000 करोड़ रुपया में लगभग 10 लाख आवास बनेंगे। इस साल 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख और तीसरे साल 10 लाख, ऐसे 3 सालों में हर गरीब को मकान बना के दे दिया जाएगा। बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कई के बन गए, जिनके ना बने हो उनके बनवाने का अभियान चल रहा है। उसमें अगर कोई बीमार होगा गरीब तो 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पतालों में भी निशुल्क करा के हर साल दिया जाएगा, ताकि गरीब की जिंदगी ठीक ढंग से रास्ते पर चल सके। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए एक बेहतर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। वो गरीब बहन और भाई कोरोना काल में जिनके बिजली के बिल जमा नहीं हो पाए थे, हमने फैसला किया तब स्थगित करने का, लेकिन आज जब लगा कि अब वो बिल भर नहीं पाएंगे तो स्थगित करने का फैसला अब हमने वापस ले लिया। अब वो बिल कोविड काल के गरीब नहीं भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवा के देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजनाएं जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, अब 21 अप्रैल से फिर से चालू हो रही है और बेटियों की शादी में 55,000 रुपया खर्च करके धूमधाम से भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियों की शादी का काम भी करवाया जाएगा। तीरथ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ हो रही है और वो भी 18 अप्रैल से। हम रेल से तो बुजुर्गों को तीरथ कराने ले ही जाएंगे, लेकिन जरूरत अगर पड़ी तो हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को ले जाके तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसकी रणनीति और योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। तो एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं पर काम और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों को खड़ा करने का काम, लगातार इस पे काम चल रहा है। और वो लोग जो जनता को कुचलने का काम करते थे, जो दबंगाई करते थे, दादागिरी करते थे, लोगों का खून चूसने का काम करते थे, आजकल उन सबको जमींदोज करने का फैसला हमने लिया है। मैं कहना चाहता हूं, यहां भी कलेक्टर है, एसपी है। पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है और वो घटना भी यहां के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं, कहां है कलेक्टर और एसपी, कहां है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमींदोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमींदोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। उनको मध्य प्रदेश की धरती पर मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। और मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे लोग छोड़ने के काबिल है। इसमें देर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और यह भी पता लगाना कि वो देने वाला कौन था राजनिवास को। गुंडों और बदमाशों को मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं रहेगी। ये बिंदु चाहे मध्य प्रदेश हो, शांति का टापू है। यहां गड़बड़ करने वालों को
मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में आज जिन 3,33,000 बेटा बेटियों को रोजगार मिला है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। वो बेहतर ढंग से अपना काम धंधा करे और बाकी बच्चों को भी मैं आश्वस्त करता हूं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो स्वरोजगार हो और चाहे वो हमारे बहनों के आजीविका मिशन हो, बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, आजीविका मिशन वाली बहनें शायद पीछे की तरफ बैठी है। मैं उन बहनों को भी, बहुत अच्छा काम कर रही है बहनें, अलग अलग स्व सहायता समूह आजीविका मिशन के अंतर्गत रोजगार में चमत्कार पैदा कर रहे हैं। और मेरी बहनों, तुम जानती हो, हर महीने तुम्हारे खाते में बैंकों से मैं पैसे डलवाता हूं और मेरा लक्ष्य है आजीविका मिशन के अंतर्गत जो बहनें काम कर रही है उनकी कम से कम आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी ही चाहिए। बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है और कई तरह के काम उन बहनों को सौंपे गए हैं, एक नहीं अनेकों काम, चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना हो, चाहे पोषण आहार बनाने का काम करना हो, चाहे अलग अलग चीजें बनाने का काम करना हो। ये गरीब बहनें भी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और इसलिए जितने हमारे स्व सहायता समूह हैं, इनको रोजगार से जोड़ने के अभियान में हम निरंतर लगे हुए हैं ताकि उनकी गरीबी दूर की जा सके। हर घर में पीने का पानी आए, नल से आए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और राजेंद्र जी, अभी आपने बात कही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने बाढ़ सागर को पूरा करके किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाई है और बिंद की धरती को हरा भरा करने का काम किया है। बाकी बची हुई जितनी परियोजनाएं, चाहे वो प्रदीप पटेल जी के यहाँ की हो या बाकी इलाके की हो, हर एक का काम पूरा करके हर किसान के खेतों में पानी भेजने का काम किया जाएगा। और विंध्य की यह धरती उत्पादन में पंजाब को मात देगी, ये वचन मैं आपको देता हूं। हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन आज उद्योग के लिए, रोजगार के लिए बहुत जरूरी है कि हवाई सुविधा का विस्तार किया जाए। और ये राजेंद्र शुक्ला जी, आपने बात कही है रीवा के एयरपोर्ट के विस्तार की, केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया है। मध्य प्रदेश सरकार रीवा के एयरपोर्ट के विस्तार की हर औपचारिकता पूरा करके रीवा की पट्टी हवाई पट्टी नहीं रहेगी, पूरी तरह से एयरपोर्ट बनाई जाएगी ताकि निवेशक यहां आ सकें और निवेश करके हमारे बिंद की धरा को समृद्ध करने का काम कर सके। एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कल आह्वान किया है, पानी बचाना भी है और भूजल के स्तर को ऊपर उठाना भी है। इसलिए धरती से पानी तो हम खूब निकालते हैं, धरती में पानी हमको भेजना भी पड़ेगा। और इसलिए उनने आह्वान किया है कि कम से कम 75 तालाब एक जिले में एक साल में बना के देना चाहिए। यहां मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, केवल प्रशासन नहीं, यहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि भी और जनता जनार्दन भी, ये 75 तालाब एक साल में हम बनाएंगे रीवा जिले में, ये संकल्प ले। बोलो बनना चाहिए तालाब कि नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो ये 75 तालाब रीवा भी बना के देगा। और जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधन वो बना के भी हम पानी रोकेंगे। एक बात और, हर शहर अपना गौरव दिवस मना रहा है। बिंद की धरा पर ये रीवा का गौरव दिवस मनाया जाना चाहिए। रीवा किसी से कम नहीं है। मैं आज आह्वान करता हूं, रीवा के लोग तय करें कि हम रीवा का गौरव दिवस मनाएंगे और जनता और सरकार मिलके रीवा और बिंद को और आगे ले जाएगी। बोलिए मनना चाहिए कि नहीं गौरव दिवस? अरे जोर से बोलो, मनना चाहिए कि नहीं? तो रीवा के गौरव दिवस की तारीख तय कीजिए। उस दिन हम रीवा के विकास के और नए द्वार खोलेंगे। और केवल रीवा नहीं, जितने हमारे साथी बैठे
अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का गौरव दिवस, हर एक गांव का गौरव दिवस, ताकि वो गांव आगे बढ़ सके। और एक बात और, स्वच्छता में हमेशा इंदौर नंबर 1 रहता है, हमको गर्व होता है। लेकिन रीवा क्या इंदौर से कम है जी? रीवा में क्या कमी, मैं पूछना चाहता हूं। और इसलिए मैं गांव हो और चाहे शहर हो, बिंद के उन सबको ये अपील करता हूं कि अपने शहर को स्वच्छ रखने में आप सबका सहयोग चाहिए, ताकि स्वच्छता के मामले में भी हम झंडे गाड़ सकें। स्वच्छ रहना चाहिए कि नहीं अपने शहर? अरे ऐसे धीरे से बोलते हैं क्या? रहना चाहिए कि नहीं? तो देखो मेरे साथ संकल्प लो, पानी बचाने का, पेड़ लगाने का, स्वच्छता अभियान चलाने का, गौरव दिवस मनाने का, कि अपने गांव और शहर के विकास में हम भी अपनी तरफ से कुछ योगदान देंगे, तब हम तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। बोलिए सब संकल्प के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के हम सब संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पश्चात विभिन्न जो स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों का यहां से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन करूंगा कि कृपया अपने कर कमलों से हितग्राहियों को लाभ वितरण करने का कष्ट करें। सबसे पहले शहीद श्री सत्येंद्र सिंह यादव के माताजी श्रीमती फूल कली को बीमा राशि का क्लेम 50 लाख रुपए का चेक। इसके पश्चात एमएसएमई के स्थापना हेतु बैंक ऋण डायरेक्टर डॉक्टर मनोज मोटवानी मनोज मोटवानी नहीं है। कुकुंदम एग्रो औद्योगिक क्षेत्र गुड़रीवा डायरेक्टर श्री क्षितिज सिंह, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना श्री आदिल खान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। श्री प्रिंस सेन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम श्री सतीश बिसेन, एग्री इंफ्रा फंड केडी वेयर हाउस प्रोप्राइटर श्रीमती श्यामवती पांडे हरदी, मेसर्स कछुआ वेयर हाउस प्रोप्राइटर श्रीमती निर्माण सिंह बौरी बांध, राष्ट्रीय पशुधन मिशन चारा मूल संवर्धन साइलेज यूनिट श्री शांति नारायण पांडे रीवा, ग्रो फार्मो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कृषि उत्पादन संगठन रीवा, पीएम स्वनिधि योजना में श्रीमती अर्चना वर्मा निपनिया रीवा, श्रीमती अर्चना वर्मा, श्रीमती लक्ष्मी सेन, श्री राजकुमार यादव, इसके पश्चात गौतम बुद्ध महिला स्व सहायता समूह अमैया रीवा, बोल दिया हूं। प्रकृति आजीविका महिला स्व सहायता समूह निपनिया,
प्रकृति आजीविका महिला स्व सहायता समूह निपनिया। एक मिनट। ग्रामीण पथ विक्रेता योजना रूपा विश्वकर्मा 164 ग्रामीण पथ विक्रेता का 16.40 लाख रुपए का सांकेतिक चेक। श्री विवेक मिश्रा इन्फो ड्राइव इंडिया लिमिटेड श्री विवेक मिश्रा इन्फो ड्राइव इंडिया लिमिटेड 4 लाख रुपए वार्षिक पैकेज। श्री रावेंद्र सेन जस्ट डायल कंपनी स्वरोजगार योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकर्स को पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री अनुराग शाह सहायक महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय रीवा। श्री राजीव रंजन सहायक महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय रीवा। श्री संजय निगम अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अनुकंपा नियुक्त के लिए यहां पर 4 हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर कमलों से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। श्रीमती वर्षा रावत सहायक वर्ग 3 स्वास्थ्य विभाग। श्रीमती वर्षा रावत सहायक वर्ग 3 स्वास्थ्य विभाग। श्री अभय कुमार वर्मा सहायक वर्ग 3 स्वास्थ्य विभाग। श्री मनीष कुमार साकेत सहायक वर्ग 3 आदिम जाति कल्याण विभाग। श्री रवि कुमार रावत भृत खाद्य विभाग। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक महोदयान एवं अन्य माननीय अतिथियों का, भाइयों बहनों का, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं जिले के अपर कलेक्टर आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह साहब को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे समस्त माननीय और सम्मानीय विधायक महोदय, माननीय विधायक जी रीवा, माननीय विधायक जी त्योतर, माननीय सभी विधायक जी का जिन्होंने समय दिया हम लोगों को, हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण और हमारे यहाँ पर कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले सभी हितग्राहीगण, हमारे समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, यहाँ उपस्थित सभी लोग जिनका मैं व्यक्तिगत नाम नहीं